वेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सज्जों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष संवर तत्व, जिसमें 10 श्रमण धर्म और तीसरा आर्ज। देखो संसार कितना विचित्र है। जिसको छिपाना चाहिए उसको छिपाता नहीं और जिसको नहीं छिपाना चाहिए उसको छिपाता है। अब प्रश्न है किसको छिपाना चाहिए किसको नहीं छिपाना चाहिए। क्योंकि दुनिया में ना एक शब्द आता नजर। नजर का मतलब दृष्टि। ये दृष्टि क्या है? देखना। कहते किसी की नजर में अमृत है और किसी की नजर में जहर है। जब ये अमृत वाली नजर पड़ेगी तो वो तो खिल उठेगा और जब जहर वाली नजर पड़ेगी तब क्या होगा? फिर जहर ही तो जाएगा। जहर क्या करेगा? उसका विनाश। तो कहते हैं अपनी नजरों से और दूसरे की नजरों से बचना। किसी की नजर ना लग जाए। कितने लोग तो कहते ढोंग है, मिथ्या विश्वास है, इसमें कोई सच नहीं है। एक आपको ना बात बताऊं, एक संत ने सुनाया, अभी वो जीवित है। कहते मैं विरागी था तो संतों के साथ गोचरी को मैं भी चला जाता था। किसी बहन ने मेरा डब्बा भर दिया दूध का। मैं बथेरा कहता रहा ना डालो ना, उन्हें भर दिखा लग जाएगा। कहते जब मैं दूध पीने लगा ना आके तो किसी की नजर पड़ गई। कहते हाँ इतना सारा दूध पी जाएगा। कहते वह दूध पीने की देर थी जब वॉमिटिंग शुरू हुई। जिस समय उन्होंने सुनाया उस समय लगभग 30-32 साल की दीक्षा होगी। अब तो 60 से भी ऊपर पहुंच रहे। कहते आज का दूध तो क्या, दूध नहीं पी सकता मैं। दूध उसके बाद
मेरा दूध पीना क्या हो गया, बंद हो गया। जब भी पियो तो क्या हो जाए, मन ही नहीं करता। वर्षों बाद कहते अब चाय पीने लगा, क्योंकि चाय में तो दूध होता है ना। तो कहते वहां पर पंजाब प्रवर्तक पूज्य श्री शुक्ल चंद जी महाराज थे, और उसकी बमन बंद हो, कितने पाठ सुनाए, लेकिन कोई फर्क ही ना पड़े। कहते इतनी जबरदस्त नजर ऐसा देखने में नहीं आया। कहते आप मानो या ना मानो, जो एक घटी हुई सच घटना। क्या बात है, जब बच्चे को कोई खेलता देख लेता है, किसी की नजर लग जाती है, कोई दूध पीता देखता है तो नजर लग जाती है, और जब नजर लगी है उसके बाद रोता है, दूध पीता नहीं है, पिला दो तो वो मीटिंग हो जाती है। लग जब पुरानी बाइयां ना नजर उतार देती हैं, जब नजर उतार देती है तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो कहते क्या कोई नजर नाम की कोई चीज है जा नहीं, जे एकांत मिथ्या विश्वास नहीं। तो कहा जाता नजर तो है। कहते आप नजर लगवाओ दुनिया की, किसकी लगवाओ, जिसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत है उसकी लगवाओ ना। किसकी जरूरत है, किसको घटाना चाहते हैं, किसको घटाने में आत्मा का लाभ है और किसको बढ़ाने में आत्मा का लाभ है, किसमें है। दोषों को घटाने में आत्मा का लाभ है, गुणों को बढ़ाने में आत्मा का लाभ है। इसलिए गुणों को नजर ना लगवाओ। गुणों को नजर लगेगी तो क्या होगा, समाई करते हैं। अरे हर समय समाई के करता रहता, तेरे को काम नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, समाई होती नहीं है, जब होती है तो मन नहीं लगता। क्यों, दूध में कांजी पड़ गई। जब कांजी पड़ जाती तो क्या होता है, दूध फट जाता है। ऐसे वही कोई स्वाध्याय करता है, कोई तपस्या करता है, कुछ भी करता है, जहाँ अपने आप को अहंकार आ जाता है कि मैं करने लग पड़ा हूं, जहाँ दूसरे की नजरों में आ जाता है तो वो तेज नहीं रहता। तो कहा जाता इसका तो घटना अच्छा नहीं है, इसलिए क्या करो। अब मानो कोई होता है तो कह देता है, तो उस समय उसकी नजर को काटने का क्या तरीका है, भाई मैं करने वाला नहीं, ये तो हो रहा है, गुरुओं का आशीर्वाद, जहाँ आपकी मेहरबानी। कहते पुराने जमाने में हमारे एक परंपरा है, जब कोई रोटी खाता है ना तो कोई आ जाता है। अब आने वाले को क्या पता कैसा है, कहते उसको नजर तोड़ने का क्या रास्ता है। कहते भाई आ जाओ, हम इकट्ठे बैठ के क्या करते हैं, भोजन करते हैं। और उसने करना होगा तो बैठ जाएगा, नहीं करना होगा तो हाथ जोड़ देगा, ना कर देगा, उसकी नजर क्या होगी, वहीं पर टूट जाएगी। तो कहा जाता है नजर लगवाना किसको, अपने दोषों को लगवाओ, अपने पापों को लगवाओ, अपने गुणों को नहीं। बताओ लोगों को मेरे अंदर ये पाप है, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा जाता है आलोचना। कहते हैं आलोचना दूसरे की हो तो वो पाप है। आलोचना, निंदना, गर्हना दूसरे की करो तो वो 18 पापों में 15वां पाप है। और यदि अपनी करो, यदि अपनी आलोचना करो तो वो 12 प्रकार की तपस्या में 7वां तप है। 7वां तप कौन सा है, प्रायश्चित। प्रायश्चित आता है ना, प्रायश्चित के 50 भेद। 10 कारणों से दोष लगाता है, 10 कारणों से
आलोचना करता हुआ दोष लगाता है, 10 गुणों वाला अपनी आलोचना करता है, 10 गुणों वाले के आगे अपनी आलोचना करनी चाहिए और 10 प्रकार का प्रायश्चित है। और उसमें पहला ही क्या है? आलोचना। मतलब अपनी आलोचना करना। अपनी आलोचना करते हैं तो क्या होगा? लोगों की नजर पड़ेगी और उसका दोष क्या होगा? लोग उसको गिरी नजरों से देखेंगे, लोगों का सामना करना मुश्किल होगा, अपने आप से घृणा आएगी, अपने आप के अंदर हीन भावना आएगी, सोचने के लिए मजबूर होगा, ऐसा क्यों हुआ? तेने पाप किया तो इसलिए हुआ, आगे के लिए संकल्प कर, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। क्या होगा? उस दोष को ग्रहण लग जाएगा, वो दोष कटने लग जाएगा। तो कहते हैं जो आलोचना, अपनी आलोचना करना ऐसा है जैसे जहर के पौधा जमीन में लगा है और उसका उखाड़ करके बाहर गिर दिया है, और आलोचना के द्वारा उखाड़ दिया है, जवान से बोला है। और जिस समय तपस्या की जाती है तो उस पौधे को सुखा करके जलाकर राख बना दिया जाता है और उसका कुछ भी पैदा नहीं होगा। यदि उखाड़ के गिर दिया, आपने जलाया नहीं, सुखाया नहीं, थोड़ी देर बाद बरसात हो गई और वह दोबारा फिर क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तो कहते हैं आलोचना करनी है तो अपने दोषों को प्रकट करो। दोषों को खुला रखने से क्या होता है? जैसे बर्तनों में स्मेल पड़ जाती है ना, तो उसको क्या करते? धूप लगवाते हैं। जब धूप लगती है तो स्मेल सारी क्या हो जाती है? उड़ जाती है। अच्छा, मानो इत्र है, कोई सुगंध वाली चीज है, यदि उसको खुला छोड़ देंगे तो उसकी स्मेल के परमाणु क्या होंगे? घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, घटते जाएंगे। इसी प्रकार का है कि अपने दोषों को प्रकट करेंगे तो वो घटेंगे, और अपने गुणों को प्रकट करेंगे तो वो क्या होंगे? घटेंगे। गुणों को छिपा करके रखेंगे तो वो बढ़ेंगे, यदि दोषों को छिपा करके रखेंगे तो दोष क्या होंगे? बढ़ेंगे। अब इनको छिपा के कहाँ रखा जाता है? मन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर। कहते छिपाना है। यदि गुणों को छिपाएंगे तो आपका मन, आपकी आत्मा मैली नहीं होगी। यदि आप अपने पापों को छिपाएंगे तो आत्मा दिन प्रतिदिन क्या होती जाएगी? मैली होती जाएगी। उसकी दुर्गंध, उसके अशुभ परमाणु निरंतर बढ़ते जाएंगे। जहाँ आत्मा में ऐसे अशुभ परमाणु है, उसको समाधि कहाँ से होगी? उसका जप में, तप में, स्वाध्याय में, धर्म आराधना में, सामायिक संवर में उसका मन कहाँ से लगेगा? मन को लगाना है तो अंदर साफ होना बहुत जरूरी है। कहते हैं जिस समय उत्सर्पणी काल लगता है ना, 5 महाबरसातें होती हैं, और उसके बाद कहते हैं बीच में 2 आचार्यों की, गुरुओं की धारणा, बीच में 7 दिन के उघाड़ पड़ गए, और वो पढ़ने के कारण से 49 दिन हो जाते। 50वें दिन जब लोग जो गुफाओं के अंदर रहते थे, उससे पहले क्या था? खाना अच्छा नहीं, पीना अच्छा नहीं, वातावरण अच्छा नहीं, तो अंदर उनका मांसाहार था, वही अपनी गुफाओं के अंदर रखा हुआ, और उसी को क्या करते? गंगा सिंधु के अंदर जो जीव जंतु उनको मार करके रेते में दबा देते और अगले दिन पक जाते, उन्हीं को खा करके अपना निर्वाह करते। अब जिस समय बाहर तो बरसात के द्वारा, ठंडी हवाओं के द्वारा सारा वातावरण क्या हो गया? ठीक हो गया। अब जिस समय अंदर के लोग बाहर आने लगे, बाहर देखा तो वैसा तो कभी सपने में भी नहीं देखा था। इतनी बढ़िया दुनिया, आओ वनस्पतियां हिल रही है। कहते लगता कोई हमें खाने के लिए आ रहा, आगे ना जाना, खा जाएंगे। अब डर के मारे पुनः कहाँ चले गए? बिल्लों के अंदर चले गए। जब बिल्लों के अंदर पहुंचे, बाहर आए थे तो अच्छे सांस आए थे, स्वच्छ वायु आई थी, बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन डर के कारण अंदर चले गए। लेकिन अब अंदर उनका दम घुट रहा,
अब अंदर क्या हो रहा है, उनका दम घुट रहा है। कहते हम तो मर जाएंगे। अब कहते मरना तो है, जहाँ की अपेक्षा मरना है तो बाहर जाके मरो, कम से कम सांस तो ठीक आएगा ना। लेकिन जब बाहर आए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं सिर को लगी है, शरीर को लगी है, ताजगी आई है, शांति महसूस हुई। जब शांति महसूस हुई, उनको खाया, दिमाग के अंदर तरी आई और अच्छा लगा। फिर उन्होंने उस 50वें दिन में जो संकल्प किया था, आज तक हम मजबूरी के कारण से मांसाहार गंदा भोजन करते थे, लेकिन आज के बाद वो भोजन हम नहीं करेंगे, जीवों को मारेंगे नहीं। तो कहा जाता है उस दिन जो अहिंसा के विचार पैदा हुए थे उन लोगों के, और पैदा होने के कारण से उसी को उन्होंने अपना एक ग्रुप संगठन बना लिया कि जो आज के बाद मांसाहार करेगा, अरे उससे बोलना तो क्या, उससे बोलना तो क्या, उसकी छाया तक भी हम ग्रहण नहीं करेंगे। अब यही क्या होने लग पड़ा, जैसे आपके वर्ष के बाद क्या मनाते हैं, किसी का जन्मदिन मनाते हैं, किसी की विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, किसी की पुण्यतिथि मनाते हैं, कुछ ना कुछ मनाते हैं ना। तो साल के बाद संवत्सर, संवत्सर के बाद जो आए वो क्या है, संवत्सरी। अब उन लोगों ने हर साल के बाद संगठन क्या होता गया, बढ़ता गया बढ़ता गया। जैसे राजस्थान में एक संत हुए हैं श्री सुमेर मुनि जी महाराज, उनका पदार्पण पंजाब में भी हुआ है। तो किसी समय वो कथा कर रहे थे, तो समाज सुधार की बात है। कहते महाराज इन जैनियों को क्या सुधारने, तो पहले सुधरे हुए, तो पहले सुधरे हुए, सुधारना तो हमारे जैसों को सुधारो। और वो खटीक भाई था, खटीक जानते हैं, जो कसाई का धंधा करते। कहते हमारी बरादरी का उद्धार करो, तब मैं देखूं। वो आचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज के चेले थे, और कहने वाला उनका बचपन का साथी था। कहते अच्छा कोई नहीं, कहते पहले तो तू ही सुधर। उसके साथों को व्यसनों का त्याग करा। करते करते अपनी समाज से अलग हो गया, और उन लोगों के अंदर ही सुधार की ज्योति जगा दी। 1 के 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए। जो भी आए उसके साथों को व्यसनों का त्याग। नवकार मंत्र हमारा इष्ट मंत्र, नवकार मंत्र जो हमारा इष्ट मंत्र है, और गुरु रूप में उनको स्वीकार किया। अब करते करते जो खटीकों की बरादरी थी उनके भी हलचल होने लग पड़ी। कहते ये तो हमारी बरादरी का क्या कर रहे हैं। अब वो उनके दुश्मन बन गए, वो उनके दुश्मन बन गए। अब जो अपने जैन परिवार थे, कहते जो हमारे गुरु नहीं हैं, ये किसके गुरु हैं, ये तो खटीकों के गुरु। और खटीक कह रहे जो हमारी जाति का विनाश कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं। करते करते अच्छा काम किया उन्होंने, कितने परिवारों को सुधार दिया। आखिर इतना दिमाग विचलित हो गया आलोचना से। कहते मैं समाज को ही छोड़ता हूं, और कहा जाता है मंदिरवासी संत बने। जिस समय मंदिरवासी संत बने तो जिनका उद्धार हुआ था वो खटी इकट्ठे हुए। कहते हमारे गुरु जी तो वहां चले गए, ये तो हमें शोभा नहीं देता। सारे उनके पास पहुंच गए। कहते हम कहाँ जाएं, उधर से आपने तोड़ दिया। ये लोग हमारे को नहीं अपनाते। आपने कहा गुरु उसको मारना जिसके मुंह पर पट्टी हो, और तुमने क्या कर लिया, मुंह पट्टी उतार ली है। चलो दुनिया आपको मानने जा ना मानने, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे भगवान हैं, हम आपको इधर उधर नहीं जाने देंगे। फिर दोबारा क्या किया, वापिस लाए। जब हम इंदौर गए, पहले तो मैं वैरागी था। जिस समय 75 में, उस समय उस बरादरी का एक भाई सहयोग के लिए आया था, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया।
हमने चित्तौड़गढ़ से जब इंदौर जा रहे थे, कितने कहाँ 75 की बात, कहाँ पर 15 की बात, कितने साल हो गए, 25 और 15 40 साल बाद। हमने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। और जिस समय वहां चित्तौड़ से बिहार गया, कहते कहाँ रुकना है, अरिहंत नगर या ऐसा वीरनगर ऐसा था उसका, अहिंसा विहार। वहां पर हम गए, जब देखा तो उनकी बिरादरी के वो लोग बच्चों का जैसे हमारे गुरुकुल पंचकुला है, ऐसे उन्होंने गुरुकुल खोला हुआ और बच्चों को पढ़ाई का लिखाई की सारी उन्होंने योजना बनाई हुई। जो वहां पर नहीं है वो स्कूलों में भेजते हैं, फीस का, उनके खाने का पीने का सारा। लेकिन उनकी शर्त दी है, जो हमारे साथ मिलेगा वो क्या होगा, उसको सातों कुव्यसनों का त्याग करना होगा, नवकार मंत्र पढ़ना होगा, समाई करनी होगी, ये सारे पाठ सीखने होंगे। और वहां पर हमने देखा, एकदम याद आ गया, कहते ये तो वही है। कौन? फिर उन्होंने कहा, कहते हमारे जहाँ पर महासाध्वी अर्चना जी आई थी, उन्होंने हमारा सहयोग कराया था। मैं कोई बात नहीं, हमारे से बनेगा, हम भी क्या करेंगे, यथासंभव कराने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे वहां पर देखा और रात को कथा भी हुई और बच्चों ने उसमें क्या लिया, योगदान, मतलब कथा सुनी, बड़ा अच्छा लगा। कहा जैसे वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारी बिरादरी, पूरब की बिरादरी के लोग हमारे अंदर आए और उनमें पढ़ने लिखने के बाद अच्छे अच्छे स्थानों पर वो पहुंच रहे हैं। अब उनका जीवन कैसा है, मांसाहारी नहीं है। उनके उस परिवारों में से दीक्षाएं भी हुई है, संयम पालन कर रहे हैं। और काफी जो पुरानी बात है, मतलब जो हमारे जानने में 50 साल होने को आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो उससे पुरानी बात है कितना, लेकिन वो चल रहा है। जैसे वो अपना समाज सुधार के आगे, गुरुजी उनके काल कर गए हैं, लेकिन जब भी किसी का जन्म होगा, बच्चों को ले जाते हैं ना आप, गुरुओं के पास ले जाते हैं, किसी की शादी होती है गुरुओं के पास जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वहीं पर आते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान आपने हमारा जीवन सुधार दिया, आपने हमारे, कहते जहाँ पर जिन हाथों में छुरियां होती थी, उन हाथों में क्या आ गई, कुंजनियां आ गई, मुंह पर मुंह पट्टी लगी, कैसा जे। तो ऐसे वो लोग, उन्होंने भी क्या किया, ये समाज सुधार का काम चल पड़ा। आगे चल के जब तीर्थंकर भगवान आए, उन्होंने इस झंडे को उठाया और आगे चलाया, और वह संवत्सरी का दिन आज तक भी हमारे सामने मनाया जाता है। और जिसके अंदर इन्हीं नियमों को, अहिंसा को बढ़ाना, क्षमा याचना को बढ़ाना, अपने हृदय को साफ करना, बैर विरोध को खत्म करना, क्योंकि जब ये खत्म होंगे, हमारा हृदय साफ होगा, हमारी आत्मा के अंदर सरलता आएगी, तभी हम आत्म कल्याण के समाधि के अधिकारी बनेंगे। तो अब कल जैसे समय होगा कराने का। सत्संग विच आया करो।